नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदार मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। तो गाइस, आज और एक परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है और एक काफ़ी शानदार डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकली हुई है, काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो अभी हम पूरी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहने वाली है, इसमें सैलरी कितनी है और कौन कौन से प्रॉफिट आप लोगों को, जो यदि आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो जॉब के दौरान कौन कौन से बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं। तो पूरे वीडियो बने रहिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं सी एस आई आर राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं। सी एस आई आर जो रहता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो सी एस आई आर के अलग अलग यूनिट है जो निकली हुई है, बेंगलोर से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग डेट 6/6/2025 मॉर्निंग के 9 बजे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और इसकी लास्ट डेट होने वाली है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/7/2025 शाम के 5 बजे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, सी एस आई आर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी सी एस आई आर बेंगलोर से रिक्रूटमेंट निकली है, परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड पर काम करता है, जहाँ रिसर्च होते हैं। तो आप देख सकते हो, सी एस आई आर इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1 के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अब देखते हैं नंबर ऑफ द पोस्ट है, रिजर्वेशन स्टेटस, पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स और टोटल अप्रोक्सीमेटली और अपर एज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन 1 और यहाँ पर यूआर के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 27 पोस्ट निकाला गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 08, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 6 है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली। और आप लोगों की सैलरी लेवल 2 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आपको सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है, बेसिक सैलरी। इसके बाद टोटल अप्रोक्सीमेटली में देख सकते हैं 38,500 की समथिंग अप्रोक्स आप लोगों की सैलरी बनने वाली है। और इसमें जो अलाउंसेस रहेंगे वो ऐड रहेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अपर एज 28 ईयर है। अब देखते हैं पोस्ट कोड और नंबर ऑफ द पोस्ट और कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 पोस्ट कोड T101, नंबर ऑफ द पोस्ट 25 है और कैटेगरी को अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है आप देख सकते हो। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट के साथ विद मिनिमम 55% के साथ पास होना चाहिए, वो भी फिटर्स है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर 10वीं स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% होना चाहिए, 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर से रिलेटेड। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% होना चाहिए और वो भी 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस से होना चाहिए फिटर से रिलेटेड। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड, जिसमें पोस्ट कोड रखा गया है 102। इसमें वेल्डर से होना चाहिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन। तो जिसमें आप देख सकते हैं 10 स्टैंडर्ड और आप लोगों ने 1 साल की आईटीआई करे वेल्डर ट्रेड से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या फिर आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वेल्डर से रिलेटेड, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55%, या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है आपका वेल्डर ट्रेड से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्नीशियन 1 और पोस्ट कोड ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोड इसमें 103 है और इसमें टर्नर। तो इसमें यदि टर्नर से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन है या 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर टर्नर से आप लोगों की आईटीआई कंप्लीट है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड टेक्नीशियन 1 पोस्ट कोड 104, जिसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यदि आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड, जिसमें पोस्ट कोड रखा गया है T105,
जिसमें नंबर ऑफ द पोस्ट 08 है। इसमें देख सकते हो आप मशीनिस्ट से आप लोगों ने आईटीआई पास करे हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर मशीनिस्ट ट्रेड से रिलेटेड 2 ईयर का अप्रेंटिस है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर अप्रेंटिस या फिर आप लोगों ने मशीनिस्ट ट्रेड से काम किए हैं ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर ऑटोनोमस बॉडी से, या फिर 3 ईयर का रिलैक्सेशन है साथ में तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड, पोस्ट कोड देख लीजिएगा T106, जिसमें यहाँ पर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस से आप लोगों के पास 2 ईयर का अप्रेंटिस है फिर भी फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप लोगों के पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए चाहे पब्लिक सेक्टर या फिर ऑटोनॉमस बॉडी या फिर गवर्नमेंट से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड, पोस्ट कोड देख लीजिएगा T107, नंबर ऑफ द पोस्ट 1 है। इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आप लोग के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से। इसके बाद है पोस्ट कोड T108, जिसमें आप देख सकते हैं मैकेनिकल में आप देख सकते हो 10+ स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल ट्रेड से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड, पोस्ट कोड देख लीजिएगा 109 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने आईटीआई पास की है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर आप लोगों ने 2 ईयर जो है फुल टाइम एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिस किए हैं आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर आप लोगों के पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है 110, पोस्ट कोड देख लीजिएगा, नंबर ऑफ द पोस्ट 5 है। अब इसमें है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से आईटीआई पास किए तो आप लोग फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस एस एन अप्रेंटिस है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं टेक्नीशियन, जो पोस्ट कोड है 111, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए निकाला गया है। यदि आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पोस्ट कोड T112, जिसमें नंबर ऑफ द पोस्ट 02 है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का जो अप्रेंटिस होता है वो कंप्लीट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल ट्रेड से तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल ट्रेड से। इसके बाद है पोस्ट कोड 113 में भी सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर रखा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा से आप लोगों की आईटीआई कंप्लीट है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर कोपा ट्रेड से 2 ईयर का यदि आप लोगों ने अप्रेंटिस किए हैं तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद यदि दोनों नहीं है, इसके बाद में यदि आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल का तो आप फिर भी फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद है पोस्ट कोड T114, जो यहाँ पर देख सकते हैं मोटर मैकेनिक से आपने आईटीआई पास किए हैं 10वीं के बाद तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद यदि आप लोगों के पास 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस है मोटर मैकेनिकल से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। यदि ये भी नहीं है तो आपके पास यदि वर्क एक्सपीरियंस है 3 ईयर का रिलेटेड मोटर मैकेनिकल ट्रेड से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। तो इसमें से किसी एक क्वालिफिकेशन भी यदि आप लोगों के पास है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। तीनों में से किसी एक क्वालिफिकेशन में आप एलिजिबल होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड T115 में आप देख सकते हो नंबर ऑफ द पोस्ट 1 है, जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटर है। इलेक्ट्रोप्लेटर में सेम क्वालिफिकेशन है। यदि आप लोगों ने आईटीआई पास करे हैं इलेक्ट्रोप्लेटर से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर अप्रेंटिस है 2 ईयर की तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद सेम है पेंटर जनरल, जो पोस्ट कोड 116 है। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन पेंटर
जनरल से रिलेटेड आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हो पोस्ट कोड 117, यहाँ पर सीट मेटल मांगा गया है। सीट मेटल में भी यहाँ यदि आप लोगों ने ITI किए हैं सीट मेटल से तो। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड, पोस्ट कोड T118 है। यहाँ पर हाउसकीपर से यदि आप लोगों के पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस ऐसे नहीं अप्रेंटिस किए हैं हाउसकीपर ट्रेड से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास हाउसकीपर ट्रेड से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जो वैकेंसी है पोस्ट कोड T119, नंबर ऑफ द पोस्ट 1 है। यहाँ पर भी टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप लोगों ने 10वीं के पास कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट से ITI पास करे हैं तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज एन अप्रेंटिस के बेस पे कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट ट्रेड से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड, पोस्ट कोड T120, जिसमें यदि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है एक्सरे टेक्नीशियन का तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर 2 ईयर का अपने अप्रेंटिस किए हैं एक्सरे ट्रेड से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, या फिर आप लोगों के पास काम करने का एक्सपीरियंस है तो फिर भी फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हो फिजियोथेरेपी, पोस्ट कोड T121 है। तो यहाँ यदि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है फिजियोथेरेपी से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर 2 ईयर का यदि आप लोगों के पास फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस किए हैं आपने फिजियोथेरेपी ट्रेड से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर काम करने का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास 3 ईयर का तो फिजियोथेरेपी ट्रेड से तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 ग्रुप सेकंड, पोस्ट कोड 122, जिसमें आप देख सकते हैं क्लिनिकल मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेड से यदि आप लोगों ने ITI पास किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस ऐसे अप्रेंटिस है क्लिनिकल मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेड से तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोगों के पास 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गाइस यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो बारीकी से देख लीजिएगा, वीडियो लंबा होने वाला है तो बारीकी से केयरफुली से रीड कर लीजिएगा। यदि आप लोग क्वालिफिकेशन रखते हो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप जरूर करना चाहिए। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होने वाला है। यदि CSIR में सिलेक्शन कैसे होता है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पेपर होते हैं तो सभी को हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट है। सबसे पहले तो ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में आपकी ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड का टेस्ट करवाया जाता है, और जैसे ही ट्रेड टेस्ट आपको करवाया जाता है वैसे ही कमिटी विल बी द कंडक्ट करवाती है। इसके बाद कमिटी डिसाइड करती है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है। यदि आप लोगों का ट्रेड टेस्ट जिसे स्किल टेस्ट भी कहा जाता है, यदि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप लोगों को नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है रिटन एग्ज़ाम, जो इसमें आप देख सकते हो यदि आप लोग स्किल टेस्ट में क्वालिफाइड करते हैं तो इसके बाद अगला जो एग्ज़ाम रहेगा आप लोगों का वो रहेगा रिटन एग्ज़ाम, जिसे इस रिटन एग्ज़ाम जैसे CBT हो सकता है या फिर OMR बेस में रखा जाता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हो OMR बेस या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में आप लोगों का पेपर रहने वाला है। स्टैंडर्ड आप देख सकते हो 10वीं प्लस ITI के आधार पे आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसके बाद टोटल नंबर क्वेश्चन जो होते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं, और टाइम जो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर 2:30 का टाइम प्रोवाइड किया जाता है, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद पेपर 1 आप देख सकते हैं टाइम अलाउटेड 1 घंटा का होता है। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ द क्वेश्चन की जो संख्या होती है 50 रहती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी द डिवाइस सो द इंक्लूड रहता है जनरल इंटेलिजेंट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट ETC से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो पेपर होता है पेपर 2 टाइम अलाउटेड रहता है इसमें 30 मिनट। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो यहाँ पर नंबर का जो नंबर होते हैं 75 नंबर।
इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखा जाता है 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर पे। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, इसमें 75 नंबर होते हैं, तो टोटल देखा जाए तो 150 नंबर रहते हैं पेपर सेकंड में। और यहाँ पर टाइम प्रोवाइड किया जाता है 30 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर रहता है आप लोगों का टाइम अलाउटेड रहता है 1 घंटे का। इसमें आपके जो ट्रेड है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो यहाँ देखा जाए तो 150 नंबर हो जाते हैं और इसमें माइनस मार्किंग रहती है। तो इसमें ओवरऑल में देखा जा सकते हैं तो पेपर 1 में किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है, सेकेंड और थर्ड से यहाँ पर माइनस मार्किंग होने वाली है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हो। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन है, कंडीशन है। अब देखते हैं अपर एज में, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होती है 28 ईयर होती है, जिसमें SC और ST के कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है और OBC NCL कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। PWBD जो यूआर कैंडिडेट है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। PWBD SC ST को 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद PWBD जो OBC NCL कैंडिडेट उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का है डिडक्शन। इसके बाद डिपार्टमेंट एम्प्लॉय CSIR का है तो उनको 5 ईयर का है, और डिवोर्स वाले को अप टू 35 ईयर है, और डिवोर्स वुमेन को 40 ईयर का है। स्पोर्ट कोटा वालों को 5 ईयर का है। स्पोर्ट कोटा SC ST को 10 ईयर का रिलैक्सेशन तो प्रोवाइड किया जाता है। अब सबसे देखते हैं यदि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है तो कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। बेनिफिट अंडर काउंसिल ऑफ सर्विस, तो दिस पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस रहता है। डियरनेस अलाउंस जिसे DA कहा जाता है, हाउस रेंट अलाउंस जिसे HRA कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसे TA कहा जाता है, ETC अलाउंस रहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आधार पर आप लोगों को दिया जाता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे HRA। इसके बाद कुछ चीज़ें इन एडिशन टू द एमोलमेंट होती हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं NPS स्कीम, रेम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसिव, लीव ट्रेवल कंसेशन एंड बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलाउंसेस, ये सब आप लोगों को दिया जाता है। तो अलाउंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप जरूर करना चाहिए। हाउ टू अप्लाई करने के लिए CSIR की मेन साइट पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद डेट का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं 500 रुपये रखा गया है, और जितनी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सभी आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा जो है ये पूरा जो फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप लोग केयरफुली से रीड कर लीजिएगा, जिससे बाद में आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।